नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। जेल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक आज सचिवालय में आयोजित होगी। मीटिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों को भी देंगे जरूरी दिशा निर्देश। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सचिवालय में आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है और इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर जेल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक है आज, और इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय में ये बैठक जो है आयोजित की जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न होगी और ऐसे में कई तरह के सवाल जवाब भी होंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बैठक है ये और कितनी खास ये बैठक मानी जा रही है? देखिए सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इस बैठक की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इस बैठक में कई अहम फैसलों पर बातचीत होगी। पुरानी इमारतों के नवीकरण किस तरह से हो पा रहे हैं, किस तरह से उनमें काम किया जा रहा है, उस पर भी बात की जाएगी। इसके चलते हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, एआई आधारित जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उन पर किस तरह से काम हो पा रहा है, रेडियो फिक्सिंग जहमत अपडेट क्या कुछ है। इसके साथ साथ जो है देखा जाए तो नई बैरक और नई जेलों के निर्माण पर भी जो है चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर आज इस बैठक में जो है कई अहम चीजों पर जानकारी जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आएंगे। जी, तो ऐसे में कैदियों की सुरक्षा को लेकर भी क्या कुछ नियमों पे चर्चा हो सकती है, कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं योगेश? देखिए अगर कैदियों की बात की जाए तो ट्रायल में लंबित कैदियों के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसेस पर जोर दिया जा रहा है और जमानत पैरोल सिस्टम को डिजिटल करने की जो बातचीत है वो लगातार की जा रही है कि किस तरह से जो जमानत है उसको डिजिटल किया जाए और पैरोल पर भी जो अपराधी घर जाना चाहता है पैरोल पर दिए जाने पर भी उस पर डिजिटल सिस्टम किया जाए। तो निश्चित तौर पर जेल प्रहरी हो, काउंसलर हो, मनोवैज्ञानिक हो, बातचीत चल रही है क्योंकि वह भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जेल के अंदर और उनका भी जो है बहुत भूमिका अच्छी निभाते हैं क्योंकि वह वहां पर कन्विंस करने का काम करते हैं, उनका दिमाग सही से चले और कैदी जो है वो दोबारा घटनाओं में शामिल ना हो और वह अपने जीवन को अच्छी तरह से यापन करे जो है। तो निश्चित तौर पर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वह बड़ा प्रयास करते हैं, तो उस पर भी जो विचार करेंगे। तो मुख्यमंत्री अक्सर कर कौशल रोजगार और आत्मनिर्भर पर जोर देते हैं और जेलों में भी स्कीम डेवलपमेंट को लेकर के जो है आज बातचीत हो सकती है क्योंकि जो है लगातार जो है देखा जाए तो उद्योगों के साथ एमओयू ताकि किए जा रहे हैं ताकि कैदियों की रिहाई के बाद उन्हें रोजगार मिल सके। तो ये बेहद अहम भूमिकाएं हैं जो निभाई जा रही हैं और इसके चलते बोर्ड में आज इस पर चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड रोडवेज की नई योजना तैयार। रोडवेज जल्द लाएगी चोरी पकड़ो इनाम पाओ योजना। चोरी बताने वालों को भी मिलेगा इनाम। ड्राइवर कंडक्टर की मनमानी भी दायरे में आएगी। तो शिकायत लिखित और प्रमाण के साथ देनी होगी। भ्रष्टाचार और चोरी पर जीरो टॉलरेंस उत्तराखंड रोडवेज। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चोरी बताने वालों को इनाम दिया जाएगा। चोरी पकड़ने वालों को भी अब इसमें पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही उनको फ्री यात्रा भी कराई जाएगी। और हरिद्वार में दिखा तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर रखे जनरेटर से टकराकर पलटी कार। पुल पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। मजदूर कार के नीचे भी दबे हैं। तो हादसे में कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भी पहुंचाया। तो प्रेमनगर आश्रम के पास नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है, जहां पर तेज रफ्तार कार की टक्कर जनरेटर से हो गई। इस दौरान कार पलट गई। दिल्ली के झंडेवाला स्थित करीब 1400 साल पुराने पीर रतन नाथ मंदिर पर कथित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस सेवा दल ने विकासनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकार ने जीआरएपी में पूर्ण पाबंदी होने के बावजूद डीडीए और पुलिस ने मंदिर की प्राचीन दीवारें गिरा दी। बाद में स्टील शटरिंग लगाकर पूरा क्षेत्र सील कर दिया गया
और झंडेवालान मंदिर तोड़फोड़ को कांग्रेसियों ने आस्था और विरासत पर हमला करार दिया है। 29 नवंबर को दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के बगल में स्थित मंदिर दरगाह बाबा पीर रतन नाथ जी के सनातन धर्म के पावन स्थान पर दिल्ली सरकार और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने अवैध रूप से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। इस स्थान के बगल में आरएसएस का एक बहुमंजिला ऑफिस बना है और सुनने में आ रहा है कि उसकी पार्किंग के लिए, उसको रास्ता देने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसको किसी भी हालत में स्थान की संगत और देश के जागरूक लोग सहन करने वाले नहीं हैं। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर रेलवे रोड के पास करीब 9 हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। बताया गया कि परमिशन सिर्फ खोखले पेड़ों की थी, लेकिन वन माफियाओं ने नियम ताक पर रखकर हरे भरे पेड़ों पर भी कुल्हाड़ी चला दी। वहीं सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद अनुज सिंह मौके पर पहुंचे और वन माफियाओं की ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर तुरंत एसडीएम को भी जानकारी दी। साथ ही ज्वालापुर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और आरोपियों को कब्जे में लेकर पूरे प्रकरण की भी जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले निक्की जैन को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। निक्की जैन अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के डिजिटल रिव्यू बढ़ाने के लिए फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। देहरादून के एक व्यक्ति की शिकायत पर एसटीएफ ने इस गिरोह की तलाश भी शुरू की थी और कड़ी मशक्कत के बाद एसटीएफ गिरोह तक पहुंची और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अभी भी 5 लोग पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। देखिए, एक निक्की जैन सन ऑफ विनोद जैन है, जो कि हमारी टीम आशीष गोसाई, इंस्पेक्टर आशीष गोसाई के अंडर टीम थी। वो जयपुर से लेके आई है इसे। इसने 77 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया है। बेसिकली एक कंपनी का अधिकारी बनके एक क्लाइंट को इन्होंने बरगलाया और रिव्यूज़ के नाम पे कि रिव्यूज़ हमें एक्स्ट्रा मिले और ये सारी चीज़ें मिले, उस पे इन्होंने उनसे धीरे धीरे करके 77 लाख रुपए निकलवाए। हमने इसको कैसे पकड़ा? बेसिकली ये बैंक में जब पैसे निकालने गया तो बैंक में हमारे पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है कि 23 लाख रुपए, अराउंड 23 लाख रुपए इसने अपने बैग में डाले हैं बैंक से निकाल के। बाकी जो लिंकेजेस वो हमें मिले वो तो इन्वेस्टिगेशन पे। उत्तराखंड में 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार का दावा है कि राज्य में तेजी से तरक्की हो रही है, जिस पर विपक्ष अक्सर सवाल भी उठाता रहा है और अब विपक्ष के साथ ही जनता भी सवाल उठा रही है। हरिद्वार के भगत सिंह चौक स्थित निर्माणाधीन ऑडिटोरियम पिछले कई सालों से अधूरा पड़ा है। साल 2008 में शुरू हुई यह परियोजना अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। अब ये खंडर कूड़े के ढेर और नशे के सौदागरों का मंच बनता जा रहा है। ये 2010 के लगभग इसका निर्माण शुरू हुआ था और संस्कृति विभाग द्वारा ये बनाया जा रहा था। यहाँ की जनता को मंच देने के लिए, प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक मंच बनाया था, लेकिन ये मंच अधूरा ही है और आज तक पूरा नहीं हुआ। लोगों का, जो कॉलोनी वासी हैं, इनका भी ये कहना है कि आज की डेट में ये नशेड़ियों का, शराबियों का ये सब अड्डा बन गया है और कूड़ा घर बन गया है। सरकारी तंत्र और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं, जिसके चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिवलोक कॉलोनी में संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक भव्य ऑडिटोरियम बनाने की योजना शुरू की गई थी। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तराखंड पेयजल संस्थान की निर्माण इकाई को दी गई। ये ऑडिटोरियम जब से बना, ये 2000 मतलब ऐसा हो गया 10 साल हो गए, 15 साल से बनना चालू हुआ। इसमें विपत्ति हुई। अब जब से ये बंद पड़ा हुआ तब से इसमें गुंडागर्दी, दारू, शराब, आदमी मतलब लुंगड़े, पता नहीं मार पिटाई, इतनी झगड़े इतने होते हैं कि इसका कोई चोर इतने रहते हैं।
ऑडिटोरियम का काम करीब 65% पूरा भी हो गया था, लेकिन फिर BHEL प्रशासन ने निर्माण स्थल पर काम रुकवा दिया। दरअसल ऑडिटोरियम की भूमि BHEL क्षेत्र में होने के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी ने 2008 में निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, लेकिन BHEL प्रशासन ने हस्तांतरण औपचारिक रूप से न होने पर काम रुकवा दिया था। हम लोग तो हम मोहल्ले के लोग सब लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं हम लोग ना। तो यहाँ के वातावरण इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, और यहाँ का जब से ये ऑडिटोरियम बनना बंद हुआ ना, तब से मैं इतनी चोर गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही कि हम सारा मोहल्ला यहाँ से परेशान है इस चीज से। तब से लेकर अब तक संस्कृति विभाग लगातार काम पूरा करने का निर्देश दे रहा है, लेकिन मामला अब तक लटका हुआ है। 1.5 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऑडिटोरियम आज भी अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अधूरे पड़े ऑडिटोरियम में अब कूड़े और आवारा मवेशियों का राज है। जब से यहाँ बना ना, जब से चोर सोना चांदी सारा इसमें छुपा छुपा के रखेंगे, पैसे कौड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ से लिया के पूरी रात इसमें रहेंगे। कोई ठीक नहीं है कि क्या होता है नहीं होता। एक लेडीज जा रही थी रात में, ऐसी होगी अपनी ड्यूटी से आ रहे, बेचारा उसके पीछे ही पड़ गए। वो आए मेरे दुकान पर खड़े हो गई, करी आंटी मुझे बचा लो। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? करी देखिए एक हमारे पीछे पड़ गया। फिर मैंने आदमी जा रहे थे उनके पीछे, मैंने बोला कि इनके पहुंचा उनके घर पर। यहाँ शाम ढलते ही जुआरी और शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। इलाके के लोगों में इन हालातों को देखते हुए असुरक्षा का भाव पैदा हो चुका है। स्थानीय लोगों की माने तो खंडर पड़े इस भवन में आपराधिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। बताओ ऐसे ऐसे हाल कर रखा है इन लोग यहाँ पर। बताओ, हम तो सोच रहे हैं भगवान जल्दी जल्दी से जल्दी बन जा, अनंत इसके गेट अड़वा दो। आते हैं पुलिस तो उनका में कुछ कमी नहीं है, पुलिस आएंगे तो भाग जाएंगे। चारों तरफ से रास्ता है यहाँ, जैसे उनकी गाड़ी आएगी ना उन्हें पता है। हाँ, वो क्या करेंगे, वो तो आती है चारों ओर से। देखो चारों ओर से रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर से आएंगे तो पीछे से भाग जाएंगे। अब कहाँ से पुलिस भी क्या करेंगे। हरिद्वार के इस अधूरे ऑडिटोरियम की कहानी नौकरशाही की सुस्ती और विभागीय टकराव की मिसाल बन चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार इस रुकी हुई परियोजना को जनहित में कब तक पूरा करवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में अब तक बहुत ज्यादा ना तो बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी हुई है, जिसके कारण पर्यावरणविद सहित स्थानीय कारोबारी भी चिंतित हैं। चमोली के ज्योतिर्मठ के कारोबारियों और पर्यावरणविदों का कहना है, क्या कहना है ये इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य हिमालय की गोद में बसे चमोली के ज्योतिर्मठ क्षेत्र की खूबसूरत पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता इस बार बदलाव का सामना कर रही है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के इनर लाइन के तहत रौंठी, देवस्थान, देवगिरी, द्रोणागिरी, बिथार, टोली, हिमवाल से लेकर नंदा घुंघटी, गरुड़, बरमल, देव, वन, विधान, नीलगिरी और हाथी घोड़ा पालकी, अभिगामिन, माना, कामेट, अरबा वैली, सतोपंथ, भ्युंडार पास, गुप्तखाल, पनपतिया ग्लेशियर, गौमुख नंदावन क्षेत्र की दर्शनों पर्वत चोटियों पर बिन बर्फबारी सूखा छाया हुआ है। मेरे पीछे देखोगे इसका इफेक्ट तो आपको साफ दिखाई दे रहा है। जो ये पीछे हाथी, घोड़ा और ये नीलगिरी, ये पूरा का पूरा जो हिमालयन रेंज दिख रही है, आप देखोगे ये करीबन 5-6.5 हज़ार मीटर जो हम साफ देख पा रहे हैं। और वहाँ तक ये स्नो लाइन पूरा पीछे चले गया, एकदम मोरेन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मोरेन। और अभी आप देखो ये दिसंबर का महीना चल रहा है और अभी ये मध्य दिसंबर तक पहुँच गया है और इस तरीके से सूखा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के बुग्याल में पूरी तरह से सूखा छाया हुआ है। उत्तराखंड जांस्कर वैली में लेह लद्दाख क्षेत्र के वीडियो हिमालय भू विज्ञान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के अध्ययन में इन क्षेत्रों में बर्फ के सूखा पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। बर्फबारी भी दिसंबर से फरवरी में शिफ्ट हो रही है और बर्फ के पिघलने की दर भी बढ़ रही है। बर्फबारी के पैटर्न में बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले जो दिसंबर जनवरी में हिमपात हो जाता था और बर्फ में पानी की मात्रा भी कम होती थी और ठोस मात्रा में मौजूद होती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पीछे हमारे सामने पहाड़ियां दिख रही है जो कि लगभग काली पड़ गई हैं। इस बार ग्लोबल वार्मिंग का असर इन पे साफ दिखाई दे रहा है।
कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। पहले नवंबर दिसंबर के महीने में कम से कम 1-2 बार बर्फबारी हो जाया करती थी, जिससे कि वादियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती थी और काश्तकारों और यहाँ पर पर्यटन कारोबारियों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलता था। अब हिमालयी क्षेत्रों में फरवरी से अप्रैल तक पानी वाली बर्फबारी देखने को मिल रही है और ये बर्फ भी जल्द पिघल जा रही है, जिसके चलते हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर कम रिचार्ज हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 2025 में इस हिमालयी क्षेत्र में बर्फ की उपस्थिति में लगातार गिरावट दर्ज हुई है, जो पिछले 23 वर्षों का सबसे न्यूनतम स्तर है। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ नीति माणा वैली क्षेत्र की पहाड़ियों में ये हाल है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र की बर्फ की स्थायित्व दर भी 23.6% के सामान्य स्तर से कम रही है। के लिए हमें बहुत तैयारी थी, हमने यहाँ पे बर्फ़ न पड़ने का पूरा धूल ही धूल हो चुका है। जो भी यहाँ पे बुकिंग वगैरह आ रही थी वो सारी कैंसिल हो रही है। बाकी देखो आप पहाड़ भी देखो पूरा सूना पड़ा है बर्फ़ की चोटियों पर, जो बर्फ़ से ढके रहते थे पुराने उसमें आज की डेट में पूरे सूखे पड़े हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय में हो रही इस तरह के बदलाव के पीछे कई कारण जुड़े हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी। दरअसल हिमालय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा से तेजी से गर्म हो रहा है, जिसके चलते अब निचले क्षेत्रों में बर्फ जमाव भी प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही स्नो लाइन में भी वृद्धि हो रही है, जिसके चलते अब हिमालय के मध्य इलाकों में भी इस तरह की बर्फ जमा नहीं हो पा रही है। बारिश और ऋतु परिवर्तन में हो रहे बदलाव में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञ भी चिंतित हैं कि ये स्थिति बनी रहेगी तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर पेयजल संकट और सूखे की आशंका बढ़ सकती है। संजय जी, जैसे आप मेरे पीछे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये लगभग मुझे लग रहा है 25-30 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिसंबर का आधा महीना जा चुका है। अब मतलब पहुंचने वाले हैं हम, तो इस आधे महीने में पूरी पहाड़ी अभी तक आप देखते हैं बिना बर्फ़ की है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से तो है ही नुकसानदायक, और अब इसको अगर हम जो लोकल लोग हैं, काश्तकार हैं, काश्तकार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे जो सेब के पेड़ होते हैं ना, सेब के पेड़ बर्फ़ पे ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनकी जड़ों को ठंडक चाहिए पड़ती है, उसके लिए बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। आलू हो गया हमारा, और भी बहुत कुछ है जो लोकल में हम लोग पैदा करते हैं। वर्ष 2025 में जहां हिमालय में बर्फ की कमी ने प्रकृति और मनुष्य जीवन दोनों के लिए गंभीर चुनौती के संकेत दिए हैं, ये हम सबको एक चेतावनी भी दे रहा है कि हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को निपटने के लिए तत्परता स्थायी समाधान ढूंढने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी में ऑल वेदर परियोजना के तहत गंगोत्री नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों देवदार के पेड़ों को काटने की जरूरत है, जिसका वो कुछ पर्यावरणविद विरोध भी कर रहे हैं तो स्थानीय लोग समर्थन में हैं, और इन सब के बीच मामला राज्यसभा में भी उठा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले पर्यावरणविदों का विरोध हो रहा है। पर्यावरणविदों के विरोध से टकनौर क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि चारधाम यात्रा एवं चाइना बॉर्डर तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है, और इसके चौड़ीकरण को मंजूरी मिलने के बाद अब कुछ पर्यावरणविद सामने आ रहे हैं। जो टकनौर के लोग हैं, हम आज आए हैं, जो नेशनल हाईवे बन रहा है तिब्बत बॉर्डर के लिए, जो डबल लाइन बन रहा है, इसका हम लोग समर्थन करने के लिए आज आए हैं, क्योंकि तथाकथित जो पर्यावरणविद है, जो अपने को पर्यावरण रक्षक कहते हैं, वो कल उन्होंने वहाँ जाके रक्षाबंधन किया है और वो कह रहे हैं कि 7000 पेड़ कट रहे हैं, जबकि अगर आप BRO और वन विभाग से पूछे तो 1500 पेड़ थे, उनमें से भी अब काफ़ी कम हो गए हैं। अगर आप अभी भी अगर आप वन विभाग को पूछें तो हम लोग हर साल सब लोग जो उपला टकनौर के लोग हैं वो पर्यावरण दिवस के दिन वृक्षारोपण का काम करते हैं, और हमारी स्वयं की भूमि पर इतने सारे पेड़ उग गए हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं काटते क्योंकि हम लोग खुद पर्यावरण के रक्षक हैं। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप जागिए, देश सर्वोपरि है, अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम उन जंगलों का क्या करेंगे। टकनौर क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीणों का कहना है कि ये सीधे तौर पर इस क्षेत्र के विकास को रोकने का प्रयास है।
अब क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर इन पर्यावरणविदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इन पर्यावरणविदों का पुतला दहन किया। हम लोग धराली से हैं और पूरे उत्तर टकनौर से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम ज्ञापन सौंप रहे हैं माननीय जो है जिला मजिस्ट्रेट साहब को और उप जिलाधिकारी को। ये इस मामले में है कि जो कल ये लोग जाए हैं ऊपर हमारे क्षेत्र में गए थे रक्षा सूत्र बांधने के लिए कि जो ऑल वेदर रोड जो बन रही है उसका चौड़ीकरण के विरोध में ये लोग हमारे क्षेत्र में गए थे। उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है पर्यावरण के नाम पर क्या किया है। सिर्फ अखबार और न्यूज़ चैनल पे देने से पर्यावरण की रक्षा नहीं की जाती है। हमारे क्षेत्र के प्रत्येक लोगों से पूछिए आप। हम लोग जो है हर साल वृक्षारोपण करते हैं। हर साल जो है हमारी जो नामित भूमि है धराली में कम से कम 300 से 400 नामित भूमि जो है जिसमें कि आज से सन 60 से पहले खेती की जाती थी, पूरी आबाद थी। अब जो है उस खेती में पूरा देवदार का जंगल बना हुआ है। 30 से 40 हज़ार पेड़ है। आप चाहे तो फॉरेस्ट से इसका संज्ञान भी ले सकते हैं। हर्षिल धराली से भैरव घाटी तक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क का चौड़ीकरण होना है और इसमें हजारों की संख्या में देवदार के पेड़ों को काटने की तैयारी है। इसके विरोध में पर्यावरणविद खड़े हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये पेड़ इनके पूर्वजों ने लगाए हैं और क्षेत्र के विकास में अगर इन्हें काटा जा रहा है तो उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं है। ऐसे में ग्रामीण इन पर्यावरणविदों के खिलाफ आक्रोशित है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।